बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर है परसेप्शन के हवाले से आपके साथ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये हमारा दूसरा लेक्चर है सेंसेशन और परसेप्शंस के हवाले से। सेंसेशन के हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर की थी चीज़ें। आज हम इंशाल्लाह परसेप्शन के हवाले से बात करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है उसका मेन मैसेज क्या है और किस तरह से जो फिगर ग्राउंड एंड ग्रुपिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें चीज़ों के या फॉर्म्स को परसीव करने में किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम गेस्टाल्ट की बात करें तो गेस्टाल्ट का मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड होल है, एक मुनज़्ज़म जो है वो मजमूआ है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का जो एम्फेसिस था वो था कि हमारी टेंडेंसी जो होती है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होते हैं, यानी जो मालूमात होती हैं, मालूमात के टुकड़े होते हैं, उनको हम किस तरह से इकट्ठा करते हैं और उनको एक मीनिंगफुल होल में या बामायनी मजमूए में किस तरह से उनकी तश्कील करते हैं, यानी चीज़ों को मिलाकर उनको एक मजमूए की शक्ल देना। फॉर एग्ज़ाम्पल के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी फिगर के, जिसको हम क्यूब की शक्ल कहते हैं या नेकर क्यूब की शक्ल कहते हैं, वो असल में तो कुछ नहीं है, लेकिन 8 जो ब्लू सर्कल्स होते हैं उनके विद 3 वाइट लाइंस मीटिंग्स नियर द सेंटर। अब वो इकट्ठे एक सेंटर में मीट कर रहे होते हैं। जब हम देखते हैं इन चीज़ों को, इन एलिमेंट्स को एक साथ देखते हैं, ताहम हम एक क्यूब को देखते हैं कि जो कि बाज़ दफ़ा रिवर्सिस डायरेक्शन में होता है। तो जो नेकर क्यूब है बेसिकली वो नाइसली इलस्ट्रेट करता है एक फेवरेट सेइंग गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट को इन परसेप्शंस के जो होल है में एक्सीड द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, के जो मजमूआ होता है वो अपने जो पार्ट्स होते हैं उनसे हमेशा एक्सीड कर रहा होता है। ये बेसिकली मेन जो थीम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का वो यही है। इसके बाद हम फिगर एंड ग्राउंड की इसमें बात करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है विजुअल फील्ड की, जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, उसको फिगर कहा जाता है। यानी जो हमारे पास कोई हमें चीज़ नज़र आ रही होती है जिसको हम देख रहे होते हैं, और जो हमारी जो आँखें जब इनको किसी भी चीज़ को, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर रही होती है तो फिगर बन जाता है। और जो उससे आउट फ्रॉम होती है, उससे दूर होती है उनकी सराउंडिंग्स के साथ, तो उसको हम ग्राउंड कहते हैं। यानी हम किसी भी पिक्चर को जब देख रहे होते हैं तो जब सामने किसी दीवार पे एक पिक्चर लगी हुई है फ़र्ज़ करें, तो वो पिक्चर के ऊपर जब हम देखते तो हमारी जो विजुअल फील्ड्स होती है उस पिक्चर के ऊपर फोकस कर रही होती है, उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही होती है उस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो वो फिगर बन जाती है। उसके पीछे जो उसकी वॉल होती है, दीवार होती है, जहाँ पर भी वो होती है, वो स्टैंड आउट फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, उनकी जो सराउंडिंग से आउट होते हैं उसको ग्राउंड कहा जाता है। तो ये फिगर एंड ग्राउंड इस तरह से हम उसको परसीव करते हैं। इसमें ग्रुपिंग की बात होती है, जो परसेप्चुअल टेंडेंसी होती है ऑर्गेनाइज करने की स्टिमुलाई को एक मीनिंगफुल ग्रुप्स के अंदर, उसे बेसिकली ग्रुपिंग कहा जाता है। यहाँ पे आपके लिए एक और चीज़ बताता हूँ। जो टर्म परसेप्शन है बेसिकली एक जो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने जो है इसको यूज़ किया और ये कहा कि ये बेसिकली उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया कि जो हमारी परसेप्शंस होती हैं, बेसिकली जो परसेप्चुअल टेंडेंसी होती है क्लस्टर्स को ऑर्गेनाइज करने की, क्लस्टर्स ऑफ जो सेंसेशंस होते हैं, बहुत सारी सेंसेशंस के जो क्लस्टर्स आ रहे होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने की और उनको एक मीनिंगफुल जो है फॉर्म्स या ग्रुप्स में तश्कील करने की, जो उससे परसेप्शन कहा जाता है। ये बेसिकली उस चीज़ का आंसर है जो कहते हैं कि द होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो ये उसके आंसर है और इसका ये मतलब है कि इसमें बेसिकली जो हमारे पास सेंसेशंस की जो एक क्लस्टर्स आ रहे होते हैं उनको मीनिंगफुल वे में, एक मीनिंगफुल फॉर्म में या ग्रुप में डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमारी कैसे होती है। जब अभी हम विजुअल्स की बात कर रहे थे, जो चीज़ें आ रही होती हैं, हम जिनको देख रहे होते हैं विजुअल इंफॉर्मेशन की शक्ल में, तो ये प्रोसेस कैसे कर रही होती हैं, इनके बारे में पूरी बेसिकली थियरी। हम सिंपली किसी भी सीन को हम देखते हैं, कोई भी सीन हमारी आंखों के सामने आता है, तो सबसे पहले वो क्या होता है, उसमें रेटिनल प्रोसेसिंग होती है। रेटिनल प्रोसेसिंग के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे रॉड्स और कॉन्स होती हैं, वो फिर उनको बाइपोलर सेल्स की तरफ लेके जाती हैं। बाइपोलर सेल्स होते हैं वो गैंग्लियन सेल्स की तरफ उनको मूव करते हैं, वहाँ से वो चलती हैं। उसके बाद अगला स्टेप शुरू होता है फीचर डिटेक्शन का है। वहाँ पर जो हमारे ब्रेन्स है, वो ब्रेन्स के जो डिटेक्टर सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्पेसिफिक फीचर्स की तरफ, एजिस और लाइंस और एंगल्स वगैरह को वो देख रहे होते हैं। यहाँ पे ये सारे प्रोसेस हो रहा होता है। अगला जो थर्ड स्टेप्स होता है उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है। जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो बेसिकली उनमें एक टीम प्रोसेस जो है वो होता है, कंबाइंड इन्फॉर्मेशन जो होती है अबाउट कलर, मूवमेंट, फॉर्म और डेप्थ की तरफ जो हो रही होती हैं। और आखिरी स्टेप में रिकग्निशन हो रही होती है कि जो ब्रेन होता है बेसिकली वो इंटरप्रेट कर रहा होता है जो
कंस्ट्रक्टेड इमेजेस होती हैं और जो बेस्ड करती हैं इंफॉर्मेशंस के ऊपर, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस होती हैं, स्टोर्ड चीज़ें होती हैं उन से। तो ब्रेन जो है वो यहाँ पर वो इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है उन तमाम इमेजेस की जो इंफॉर्मेशंस की शक्ल में, जो स्टोर्ड इमेजेस की शक्ल में वहाँ से आ रही होती हैं। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज़ द रैपिड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर व्हेन यू सी एंड रिकग्नाइज अ फ्रेंड। कौन सा एक रैपिड सीक्वेंस इवेंट्स का होता है जब एक आप देखते हैं और रिकग्नाइज करते हैं एक फ्रेंड्स को। तो यहाँ पे होता है कि जो लाइट वेव्स होती हैं बेसिकली वो रिफ्लेक्ट ऑफ करती हैं द पर्सन को और ट्रैवल करती हैं हमारी आई के अंदर, जो वहाँ पर जो हमारे रिसेप्टर सेल्स होते हैं रेटिना के, वो कन्वर्ट करते हैं लाइट वेव्स को एनर्जी के अंदर, फिर वो न्यूरल इम्पल्सिस के अंदर और उसको ब्रेन की तरफ भेज देते हैं। तो ब्रेन जो हमारा है वो प्रोसेस करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द विजुअल इनपुट्स, जिसमें कि कलर, डेप्थ, मूवमेंट और फॉर्म्स की शक्ल में, सेपरेटली बट साइमल्टेनियसली। और इसके बाद वो इंटरप्रेट करता है इन्फॉर्मेशंस को, जो कि हमारी प्रीवियसली जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशंस होती है उनकी बेस पर और एक्सपेक्टेशंस की बेस पर एक कॉन्शियस परसेप्शन हम जो है वो हमारे फ्रेंड की। तो इस तरह से हम उसको पहचान लेते हैं कि ये हमारा फ्रेंड है, और इस तरह से ये प्रोसेस जो हो रहा होता है विजुअल इन्फॉर्मेशंस का, विजुअल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, वो जारी रहता है। हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि किस तरह से हमारी जो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज होती हैं वो हेल्प करती हैं एक मीनिंगफुल परसेप्शन बनाने में। तो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या होती है? तो हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं एक अनचेंजिंग, यानी वो जिसके अंदर कांस्टेंट कलर होते हैं, ब्राइटनेस है, शेप और उसकी साइज़ की फॉर्म में, इसको बेसिकली कहा जाता है परसीविंग ऑब्जेक्ट्स एज अनचेंजिंग। अब हत्ता के उसमें इल्यूमिनेशन होती है, रेटिनल इमेजेस चेंज हो रही होती हैं, कमी होती है, ज़्यादती होती है, वो सारी चीज़ें यानी रोशनी की वजह से कमी ज़्यादती हो सकती है, कलर में चेंजेस आ सकती है, ब्राइटनेस में चेंजेस आ सकती है, लेकिन हम उनको क्या कर रहे होते हैं, उनको सेम ही ऑब्जेक्ट पर उसको हम अनचेंजिंग ऑब्जेक्ट के तौर पर परसीव कर रहे होते हैं। इसको कहा जाता है परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। साइज़ हमसे दूर है, बहुत छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन हम उसको वही परसीव कर रहे हैं, इसको परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी कहा जाता है या परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी भी कहा जाता है। अच्छा, इसके कलर कॉन्स्टेंसी की बात या कलर कंसिस्टेंसी की हम बात करें तो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को परसीव करना हैविंग कांस्टेंट कलर, ठीक है, और इवन कि उसमें इल्यूमिनेशन की चेंज आ रही है और वो ऑल्टर कर रही है उसकी वेवलेंथ को, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट्स को, उसके बाद यानी कलर को भी मुस्तकिल तौर पर वही कलर जो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो, लेकिन हम उसको रोशनी कम ज़्यादा होने की वजह से भी वही कलर परसीव करें जो एक्चुअल में है, तो उसे हम कलर कंसिस्टेंसी या कलर कॉन्स्टेंसी भी कहते हैं। बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह से बाइनोकुलर और मोनोकुलर क्यूज़ को यूज़ करते हैं दुनिया को 3 डायमेंशंस में देखने में, 3 अतराफ में देखते हैं। कि डेप्थ परसेप्शन की अब बात करते हैं तो ये बेसिकली एबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट्स को देखने की 3 डायमेंशंस में। आल्दो के जो इमेजेस होती हैं जो हमारे रेटिना को स्ट्राइक कर रही होती हैं वो 2 डायमेंशनल होती है और अलाउज हमें करती हैं कि हम जज करें डिस्टेंस को। तो इसमें होता क्या है कि हमारी जो 2 डायमेंशनल इमेजेस होती हैं हमारे जो रेटिना के ऊपर आ रही होती हैं, तो हमारा जो अमेजिंग ब्रेन जो होता है वो क्रिएट करता है 3 डायमेंशनल परसेप्शंस को। तो डेप्थ परसेप्शन जो है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट्स का वो होता है, वो बताता है कि ये हमसे इसका फ़ासला कितना है। उसी वक्त जो है हम एस्टिमेट करते हैं कि जो डिस्टेंस है एक किसी भी आने वाली कार का या किसी भी जो घर के जो हाइट होती है उसका, तो ये जो एबिलिटी होती है ये पार्शली प्रेजेंट होती है पैदाइशी तौर पर। और गिब्सन जो था और रिचर्ड वॉकर जो था उसने डिस्कवर्ड किया था इसको, एक मॉडल जो था क्लिफ का, एक ड्रॉप ऑफ एरिया, और जिसको एक ग्लास के साथ कवर किया गया था उसके ज़रिए। जो ये एक्सपेरिमेंट्स थे वो एक प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जो गिब्सन की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, और इसने बेसिकली बताया था कि हम डेप्थ को कैसे परसीव करते हैं। तो इसमें उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग कहता है कि ट्रांसफॉर्मिंग होती है 2 डिफरेंट 2 डायमेंशनल रेटिनल इमेजेस की एक सिंगल 3 डायमेंशनल परसेप्शंस के अंदर। तो हमारा ब्रेन जो होता है बेसिकली वो कंस्ट्रक्ट करता है इन परसेप्शंस को, इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए, जो कि हमारी एक या दोनों आँखों से आ रही होती है। अब जो एक आँख से आ रही होती है बाइनोकुलर क्यूज, एक डेप्थ क्यूज़ होते हैं जैसे कि रेटिनल डिस्पैरिटी जो कि डिपेंड करती है, जिसमें हम 2 आइज़ को यूज़ करते हैं वो बाइनोकुलर क्यूज़ होती हैं, और जिसमें हम एक आँख को यूज़ कर रहे थे एक डेप्थ क्यू होता है, जैसे कि इंटरपोजिशन या लीनियर जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं हमारी आइदर 1 आई अलोन, यानी आइदर आई अलोन एक अकेली आँख से, उन्हें मोनोकुलर क्यूज़ कह रहे होते हैं, यानी जो एक आँख से आ रहे होते हैं।
इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके साथ हम शेयर करते चलें कि किस तरह से, सबसे पहले आता है कि किस तरह से हम नॉर्मली परसीव करते हैं डेप्थ को। हम नॉर्मली एबल होते हैं परसीव करने के डेप्थ को। उसमें सबसे पहले हमारे पास बाइनोकुलर क्यूज़ होते हैं और ये बेस्ड होते हैं हमारी रेटिनल डिस्पेरिटी के ऊपर। जो मोनोकुलर क्यूज़ होते हैं इसमें हमारी रिलेटिव जो हाइट होती है, रिलेटिव साइज़ होता है, इंटरपोजिशंस होती है, लीनियर पर्सपेक्टिव्स होते हैं, लाइट और शेडोज़ वगैरह होते हैं, और रिलेटिव जो मोशंस होती हैं उनके ऊपर ये फोकस कर रहा होता है और उसके ज़रिए से हम डेप्थ को परसीव कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है जो एम्पलीट्यूड होती है साउंड वेव की, वो डिटरमिन करती है हमारी जो परसेप्शंस होती है, लाउडनेस की परसेप्शन उसको डिटरमिन कर रही होती है। और जो जितनी साउंड वेव्स लॉन्गर होंगी उतनी ही जो है हमारी लोअर होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो उसकी लोअर होगी उसकी पिच। यानी जितनी लॉन्गर साउंड वेव्स होती हैं उतनी ही लोअर उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी जो पिच भी जो है वो लोअर होती है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे जो है हमारा सिस्टम जो सेंसिंग स्मेल्स वो सेंस करने का डिफ़र होता है, हमारी जो सेंसरी सिस्टम होता है विजन, टच और टेस्ट के उससे। तो इसका आंसर आता है कि हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं रेटिनल रिसेप्टर्स की। 4 बेसिक टच सेंसेस होती हैं। 5 हमारे पास जो थी टेस्ट की वो सेंसेशंस होती हैं। लेकिन हमारे पास कोई बेसिक जो है वो स्मेल रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। इसके बरक्स जो होता है डिफरेंट जो कम्बिनेशंस होते हैं ऑर्डर रिसेप्टर्स के, वो हमें मैसेज देते हैं हमारे ब्रेन को, और उसके बाद वो इनेबल करते हैं रिकग्नाइज़ करने में कम अज़ कम जो तकरीबन 10,000 जो डिफरेंट स्मेल्स होती हैं उनको रिकग्नाइज़ करने में। कि यहाँ पे कैनेस्थीसिया था, पहले भी शायद मैंने अपनी वीडियो में पिछली में डिस्कस किया था। ये बेसिकली एक सिस्टम है जो कि पोजीशन को या मूवमेंट्स को, जो इंडिविजुअल्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी पोजीशन और मूवमेंट को जो डिटेक्ट कर रहा होता है उसको कैनेस्थीसिया कहा जाता है। यानी जो सिस्टम जो कि सेंसिंग करता है हमारी जो पोजीशंस और मूवमेंट्स होती हैं इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स की, उसको। इसमें एक वेस्टिबुलर सेंस होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। वेस्टिबुलर सेंस बेसिकली एक सेंस होती है बॉडी मूवमेंट की और पोजीशन की, जिसके अंदर के सेंस ऑफ बैलेंस वगैरह शामिल है। अगला जो ये आता है कि ये लोकेटेड कहाँ पे होता है, यानी ये दोनों जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, वेस्टिबुलर सेंस रिसेप्टर्स होते हैं और कैनेस्थेटिक सेंस जो होती है, तो कैनेस्थेटिक सेंस जो रिसेप्टर्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं हमारे जो जॉइंट्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर और मसल्स के अंदर। जो वेस्टिबुलर सेंस रिसेप्टर्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं हमारी इनर ईयर के अंदर। एक बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको सेंसेस के हवाले से बात करें तो विजन के जो है इसकी जो सोर्स होता है वो लाइट वेव्स होती है जो आई को आ रही होती हैं, और इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं रॉड्स और कॉन्स होती हैं रेटिना की। हेयरिंग की बात करें तो साउंड वेव्स के हुए थे, और इसमें जो कॉक्लियर हेयर सेल्स होते हैं इनर सेल्स में वो इसके रिसेप्टर्स होते हैं। टच के जो स्किन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेशर, वार्मथ, कोल्ड और पेन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। टेस्ट के जो होते हैं वो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं माउथ में, वो बेसिकली सोर्स होते हैं, और ये इसकी बेसिक जो टंग रिसेप्टर्स होते हैं स्वीट, सोर, साल्टी, बिटर जो है यूनेमी वगैरह के, ये रिसेप्टर्स होते हैं। स्मेल के जो है केमिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम ब्रीथ करते हैं अपनी नोज़ के ज़रिए से, और इसमें जो मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स जो हमारी नेज़ल कैविटी के टॉप पर पाए जाते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं। बॉडी पोजीशन के मैंने आपको बता दिया कि कैनेस्थीसिया और इसके जो कैनेस्थेटिक सेंसर्स होते हैं जॉइंट, टेंडन्स और मसल्स के अंदर, जो बॉडी मूवमेंट्स के जिसको वेस्टिबुलर सेंस कहते जाते हैं, ये हेयर लाइक रिसेप्टर्स होते हैं हमारे इनर ईयर के जो इनर ईयर्स के जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, वेस्टिबल सैक्स होते हैं उनके अंदर। यहाँ एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने उठाया था कि ईएसपी क्या होता है। ईएसपी बेसिकली ये परसेप्शन विदाउट सेंसेशन इसको कहा जाता है, और ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होती है। ईएसपी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, और ये एक कंट्रोवर्शियल क्लेम है जो परसेप्शंस है वो अकर हो सकती है हमारी जो सेंसरी इनपुट्स के अलावा भी, जैसे कि जिसमें टेलीपैथी कहा जाता है या क्लियरवेंस कहा जाता है या प्री कॉग्निशन कहा जाता है, उसके ज़रिए से। जैसे टेलीपैथी का मेथड यूज़ हो जाता है वो सारा, इसको भी बेसिकली हम एक्स्ट्रा सेंसरी, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि पहले से किसी चीज़ का पता चल जाना या माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन का हो जाना, जो है टेलीपैथी माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन को कहा जाता है। क्लियरवेंस जो होती है ये बेसिकली जो रिमोट्स इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एक घर में को आग लग गई है
पता चल जाना कि ये ख्याल का आ जाना, ये परसीव करना होता है इसको, रिमोट इवेंट्स को। और जो प्री कॉग्निशन होता है ये बेसिकली फ्यूचर इवेंट्स को परसीव करना होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड डेथ होगी नेक्स्ट मंथ में, यानी ऐसे ख्याल का आ जाना और वो सोच का आ जाना, इसी प्री रिकग्निशन कहते हैं। तो ये बेसिकली क्लोजली जो लिंक्ड करते हैं ये क्लेम्स होते हैं, इनको जो है साइकोकाइनेसिस कहा जाता है या माइंड ओवर मैटर कहा जाता है। और ये माइंड पावर को अकेले जो इस्तेमाल करते हैं। और तो ये बेसिकली इनको हम जो है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस कहा जाता है, यानी जिसका ताल्लुक़ परसेप्शन से नहीं होता। ये एक जो है सेंसरी इनपुट के बगैर वाक़या होने वाली चीज़ें होती हैं।